तो 11वां क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे महात्मा गांधी जी पर। महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित था? समाजवाद, दूसरा पूंजीवाद, तीसरा अहिंसा और सत्य एंड चौथा साम्यवाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अहिंसा और सत्य। तो सत्य के बारे में गांधी जी का मानना था कि सत्य ही ईश्वर है और इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। और अहिंसा के बारे में गांधी जी मानते थे कि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता, इसलिए अहिंसा से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी ने 1915 में भारत लौटने के बाद सबसे पहले किस संस्था की स्थापना की थी? पहला सेवाग्राम आश्रम, दूसरा साबरमती आश्रम, तीसरा वृद्धा आश्रम या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर होगा साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था गांधी जी का? इनका पहला उद्देश्य था सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करना, दूसरा था छुआछूत और जातिवाद का विरोध करना एंड तीसरा था सेल्फ इंडिपेंडेंट को प्रोत्साहित करना। लोग मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? पहला खेड़ा, दूसरा चंपारण, तीसरा अहमदाबाद या फिर चौथा बारडोली। इसका सही आंसर होगा चंपारण में। आप लोग कमेंट करके बताएं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। इसका पीछे का स्टोरी क्या है मैं बताता हूँ आपको। चंपारण जो है बिहार में एक जगह है, तो वहाँ नील के किसानों को तिनकटिया प्रणाली के तहत अपनी जमीन का 20 में से जो थर्ड भाग होता है उसमें जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी सत्याग्रह के कारण नील की जबरन खेती समाप्त हुई, जो चंपारण सत्याग्रह था, और किसानों को इससे राहत मिला था। तो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ आप लोगों को समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन में जाते हैं। गांधी जी द्वारा चलाया गया दांडी मार्च किसके विरोध में था? पहला ब्रिटिश सरकार, दूसरा नमक कर, तीसरा जमींदारी प्रथा या फिर रॉलेट एक्ट। इसका सही आंसर नमक कर होगा। तो इसके पीछे क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पर टैक्स लगाया था, जिससे हम लोग जैसे जो नॉर्मल पीपल है उनको महंगा नमक खरीदना पड़ता था उस समय। तो गांधी जी ने इसके विरोध में अहिंसक विरोध करने का फैसला किया और 12 मार्च 1930 को साबरमती मतलब जो गुजरात में है वहाँ से वो दांडी गांव गुजरात तक 385 किलोमीटर पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर खुद ही नमक बनाकर ये जो कानून है उसको तोड़ा था। तो वही हमारा जो दांडी मार्च है इसके विरोध में, नमक सत्याग्रह के विरोध में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने किस वर्ष लिखी थी? 1905 में लिखी थी या फिर 1909 में लिखी थी, तीसरा 1921 में लिखी थी या फिर लास्ट 1942 में लिखी थी। तो इसका सही आंसर होगा 1909 ईस्वी में लिखी थी। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को अपराध की नैतिकता कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह या फिर लास्ट वन सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1932 में अस्पृश्यता के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, हरिजन आंदोलन शुरू किया था, असहयोग आंदोलन या फिर खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर होगा हरिजन आंदोलन। गांधी जी ने 1932 में यह हरिजन आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? अछूतों को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाना और सार्वजनिक स्थान पर जैसे मंदिर होते हैं उनका प्रवेश सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसने की थी गांधी जी की हत्या। पहला 15 अगस्त 1947 दिल्ली, 30 जनवरी 1948 दिल्ली, 10 मार्च 1947 मुंबई या फिर 20 जनवरी 1950 दिल्ली। इसका सही आंसर होगा 30 जनवरी 1948 दिल्ली। आप लोग
को वीडियो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस भारतीय संगठन की स्थापना की थी? पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा नटाल इंडियन कांग्रेस, तीसरा गांधी सेवा संघ या फिर सत्याग्रह आश्रम। इसका सही आंसर होगा नटाल इंडियन कांग्रेस। महात्मा गांधी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था दक्षिण अफ्रीका में जो इंडियन लोग थे उनके अधिकारों की रक्षा करना और भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहे थे दक्षिण अफ्रीका में उसका विरोध करना था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को किस नदी में प्रवाहित किया गया था? पहला गंगा नदी, दूसरा यमुना नदी, तीसरा नर्मदा नदी या फिर गोदावरी नदी। इसका सही आंसर होगा गंगा नदी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।